हो जाएगा कि निम्न में से कौन बीज नहीं है। ठीक है, तो जो चार ऑप्शन दे रखे हैं जैसे गेहूं, काली मिर्च, साबूदाना और सौंफ। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन के अनुसार इनमें से कौन सा बीज नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर यार। कि जो साबूदाना है वह पेड़ की छालों से निकाला जाता है और ये एक स्टार्च होता है। ठीक है, और ये होता है मोनोसेकेराइड। तो याद रखिएगा कि जो साबूदाना है वो बीज नहीं है, यह पेड़ की छाल से निकाला जाता है। बाकी जो गेहूं, काली मिर्च और सौंफ इसमें बीज होगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं कि पारिस्थितिकी के किस शाखा के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों के जीवधारियों, ठीक है, विभिन्न क्षेत्रों के जीवधारियों का अध्ययन करके पर्यावरण के परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। ठीक है, मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि पारिस्थितिकी के किस शाखा के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों की जीवधारियों का अध्ययन पर्यावरण के परिप्रेक्ष्य किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा फर्स्ट आंसर हैबिटेट इकोलॉजी। ठीक है, तो जो हैबिटेट इकोलॉजी इसके अंतर्गत जो जीवधारियों का पर्यावरण के अंतर्गत जो उनका पर्यावास रहता है और वह जिस प्रकार से जीते हैं उसका अध्ययन किया जाता है किसके अंतर्गत, तो हैबिटेट इकोलॉजी के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं कि जंग लगने के लिए अनिवार्य तत्व है। ठीक है, जो जंग लग जाती है ना, तो उसके लिए अनिवार्य तत्व कौन सा होगा। आपने लोहे पर जंग लगते देखा होगा, तो इसके लिए ऑक्सीजन पहला ऑप्शन, दूसरा नमी, तीसरा है ए और बी दोनों और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो यार जंग लगने के लिए डेफिनेटली आप इसका आंसर आपने किया ही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। मतलब ऑक्सीजन और नमी दोनों चीज़ों की आवश्यकता होती है तब जंग बनता है। ये जो क्वेश्चन है ये 10th क्लास की NCERT बुक से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यह रोग मधुमक्खी के द्वारा फैलता है। ठीक है, इनमें मतलब जो चार रोग दे रखे हैं जैसे पोलियो, पेचिस, रेबीज और पीलिया, तो यह रोग मक्खियों द्वारा फैलता है। इस रोग में पतले दस्त होते हैं और खून भी आता है। यह रोग कौन सा है, तो यार ऑप्शन नंबर इसका सेकंड होगा आंसर, पेचिस। ठीक है, जो पेचिस रोग है मक्खियों द्वारा फैलता है और इस रोग के कारण क्या होता है, दस्त हो जाते हैं और खून भी आता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये जो है 6th क्लास की बुक से लिया गया है कि CNG के बारे में कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, अगर हम CNG की बात करें तो आप जानते ही होंगे कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, CNG के बारे में कौन सा कथन जो है असत्य है वह हमें बताना है। पहला है दूसरे जीवाश्म ईंधन की तुलना में अधिक पर्यावरण हितैषी है। ठीक है, तो यह पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। जो दूसरे जीवाश्म ईंधन है जैसे पेट्रोल हुआ, ठीक है, LPG हुआ, उसकी तुलना में अधिक पर्यावरण हितैषी है, मतलब इसमें कम से कम कार्बन का उत्सर्जन होता है। सेकंड ऑप्शन है यह कच्चे तेल के शोध से प्राप्त होती है। यार ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है, यह कच्चे तेल के शोध से प्राप्त नहीं होती है। कच्चे तेल के शोध से प्राप्त होती है LPG। ठीक है, LPG ना कि CNG। तो यार ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि CNG के बारे में कौन सा कथन असत्य है, तो असत्य है सेकंड वाला, यह कच्चे तेल के शोध से प्राप्त होती है, जो कि बिल्कुल गलत है। कच्चे तेल से LPG प्राप्त होता है, ना कि CNG। क्वेश्चन नंबर छठवा देखते हैं कि पक्षी एक ही समय में, ठीक है, पक्षी एक ही समय में दो विभिन्न वस्तुओं को देख लेते हैं क्योंकि। तो यार पहला ऑप्शन है वह अपनी गर्दन को घुमा सकते हैं, उनके सिर के दोनों ओर आँख होती है, और तीसरा ऑप्शन है उनकी आँखें के पुतले, ठीक है, पुतले घूम नहीं सकती। तो यार ऐसा कुछ है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा इसका राइट आंसर कि उनके सिर के दोनों ओर क्या होती है, आँख होती है, जिसके कारण वह भिन्न भिन्न दिशाओं में स्थित वस्तुओं को देख सकते हैं। अगला है किसी पक्षी का, ठीक है, किस पक्षी का वैज्ञानिक नाम कोरेसियस बांगेलेसिस है। ठीक है, मतलब ये जो वैज्ञानिक नाम दे रखा है यहाँ पर कोरेसियस बांगेलेसिस, किस पक्षी का इसमें से नाम है, जैसे नीलकंठ, कबूतर, मोर और कौवा। ठीक है, जो कौवा होता है वो, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा इसका राइट आंसर। जो नीलकंठ है उसका वैज्ञानिक नाम होगा कोरेसियस बांगोलेसिस। अगर आपने 5th क्लास का EVS की बुक पढ़ी होगी तो उसमें ये आपको मिला होगा।
क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि विश्व पर्यावरण एवं जैव विविधता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए कि विश्व पर्यावरण एवं जैव विविधता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो यार अगर केवल विश्व पर्यावरण दिवस की बात होती तो 5 जून होता, परंतु यहाँ पर जैव विविधता संरक्षण दिवस की भी बात कर रहा है साथ में, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर कि जो 25 नवंबर है उस दिन विश्व पर्यावरण एवं जैव विविधता संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा इसका राइट आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, खेजड़ी एक छायादार वृक्ष है। ठीक है, जो खेजड़ी एक छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, किस भौगोलिक प्रदेश में पाया जाता है। ये भी अगर आप पढ़ोगे तो 4th या 5th क्लास की ईवीएस की बुक में आपको मिल जाएगा। तो क्या ये मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है, मरुस्थली, पर्वतीय या इनमें से कोई नहीं। तो यार इसका राइट आंसर होगा सेकेंड, मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है खेजड़ी नामक वृक्ष जिसमें बच्चे खेलना पसंद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा कि मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा बनाया गया है। ठीक है, जो मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था, तो ये ऑप्शन नंबर इसका डी होगा राइट आंसर, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा बनाया जाता है क्या, मानव विकास सूचकांक। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11वां देखते हैं कि इतिहास में पहली परमाणु दुर्घटना हुई। ठीक है, तो इतिहास में पहली जो परमाणु दुर्घटना हुई थी, तो आई होप आपको पता होगा ये हुई थी जापान में, जो कि अमेरिका ने जापान पर एक बम गिरा दिया था जिसका नाम था लिटिल बॉय। और ये कब गिराया था, तो 6 अगस्त 1945 को, जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था तब। तो इतिहास में पहली परमाणु दुर्घटना कौन सी थी, तो 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945 को एक परमाणु बम गिरा दिया था जिसका नाम था लिटिल बॉय। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्यजीव की सुरक्षा हेतु संस्थान है। ठीक है, स्पेशली वन्यजीव की सुरक्षा हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा संस्थान है, तो यार IUCN है या फिर यूनिसेफ है या फिर IUPAC या WHO। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा इसका राइट आंसर, IUCN। ठीक है, जो IUCN है वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्यजीव की सुरक्षा हेतु एक संस्थान है। क्वेश्चन नंबर 13वां देखते हैं कि पादप पालय। ठीक है, ये बिल्कुल राइट क्वेश्चन है। आपको थोड़ा सा ऐसा लगे पढ़ने में कि यार क्वेश्चन कहीं गलत तो नहीं है। पादप पालय एक सुविधा है जिससे क्या होता है। ठीक है, तो पादप पालय मतलब जहाँ पर पादप को पाला जाता है, यह एक सुविधा है, पादप पालय का मतलब है। ठीक है, ये भी 4th या 5th क्लास का क्वेश्चन है समथिंग। पादप पालय एक सुविधा है जिसमें क्या होता है, तो यार पहला है रोग रहित शाखाओं में पादपों का उगाना संभव हो पाता है। सेकंड ऑप्शन है पादपों की लुप्तप्राय प्रजाति को सुरक्षित रखा जाता है। थर्ड ऑप्शन है नियंत्रित दशाओं में पाठकों को, ठीक है, पाठकों को या वैसे यहाँ जाएगा पौधों को, ठीक है, पौधों को उगाना संभव हो पाता है और उत्परिवर्तन को प्रभावित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड है इसका राइट आंसर, नियंत्रित दशाओं में यहाँ पे आएगा पौधों को उगाना संभव हो पाता है पादप पालय में, मतलब पादप पालय मीन्स जहाँ पादपों को पाला जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर के नियंत्रित दशाओं में पादपों को उगाना संभव हो पाता है पादप पालय में। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, तो किस पुस्तक को पर्यावरण का ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार कहा जाता है। ठीक है, तो सॉरी ये हो जाएगा किस पुरस्कार को पर्यावरण का ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार कहा जाता है। तो यहाँ पर अगर हम चारों पुरस्कार को देखें तो यार पहला है टाइलर पुरस्कार, सेकंड है सासाकावा पुरस्कार और थर्ड है वेटली पुरस्कार और फोर्थ है राजीव गांधी संरक्षण पुरस्कार। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर वेटली पुरस्कार। ठीक है, वेटली पुरस्कार है जिसे कि ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार भी कहा जाता है और ये दिया कब से जाता है, तो 1994 से। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि निम्नलिखित जंगलों में कौन सा जंगल पृथ्वी का फेफड़ों के रूप में जाना जाता है। यार तो ऐसा कौन सा जंगल है जिसको पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, जैसे टुंड्रा वन, अमेजन वर्षा वन या फिर पूर्वोत्तर भारत के वर्षा वन या टैगा वन। तो ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर कि अमेजन का जो वन है जो कि ब्राज़ील में स्थित है, ठीक है, अमेजन वन जो कि ब्राज़ील में स्थित है उसे पृथ्वी ग्रह का फेफड़ा या पृथ्वी ग्रह के फेफड़े कहा जाता है और ये विषुवतीय रेखा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की निम्न में से कौन सा अजैव होगा। ठीक है, ये निम्न में से कौन सा अजैव स्रोत है, यहाँ पर आ जाएगा अजैव स्रोत है। तो जो वन है वो जैव स्रोत है, खनिज तेल भी जैव स्रोत है, कोयला भी जैव स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा इसका राइट आंसर कि जो जल है वह
एक अजैव स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण है। ठीक है, जो साइलेंट वैली जो कि केरल राज्य में स्थित है वो किस लिए चर्चित है? तो पहला ऑप्शन है जनसंख्या विस्फोट के कारण, परमाणु केंद्र की स्थापना के कारण, या फिर अधिक जल संचय के कारण, या फिर जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण के कारण। तो ऑप्शन नंबर डी होगा उसका राइट आंसर कि साइलेंट वैली जो कि केरल राज्य में है वह किस लिए प्रसिद्ध है? तो जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि निम्न में से कौन सा असत्य कथन है। ठीक है, जो 4 कथन दे रखे हैं इनमें से कौन सा असत्य कथन है, और ये क्वेश्चन आई होप आप सभी राइट आंसर इसका जरूर लगाएंगे। तो पहला ऑप्शन है कि भेड़िया तृतीय उपभोक्ता की श्रेणी में आता है। दूसरा है अपघटक मृत जीवों एवं अपशिष्टों को नष्ट करता है और सभी जीव जंतु को उपभोक्ता विविध पोषित होते हैं। और फोर्थ है कि बाज तृतीय उपभोक्ता माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यार इसका राइट आंसर कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है वह पूछा है। तो भेड़िया तृतीय उपभोक्ता के अंतर्गत आता है, तो भेड़िया आता है और द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत, ना कि तृतीय उपभोक्ता के अंतर्गत, इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि पाठ योजना के अनुदेशनात्मक उद्देश्य के बाद आता है। ठीक है, तो जो अनुदेशनात्मक उद्देश्य मतलब जो हमारी पाठ्य योजना होती है, मतलब अगर हम क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं तो हमारे उद्देश्य के बाद क्या आता है? तो उद्देश्य के बाद आता है प्रारंभिक व्यवहार आता है, या प्रस्तावना, या फिर अनुदेशनात्मक सामग्री, या प्रस्तुतिकरण। तो ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। सबसे पहले उद्देश्य रखते हैं हम पाठ को पढ़ाने के लिए, उसके बाद अनुदेशनात्मक सामग्री, मतलब उस पाठ को पढ़ाने के लिए क्या क्या सामग्री लगेगी, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि आवास और जानवरों, ठीक है, आवास और जानवरों के गलत जोड़े की पहचान कीजिए। ठीक है, तो जो मधुकोश, ठीक है, जो मतलब जहाँ पर जो रहता है और उसमें जानवर, जैसे मधुकोश, शहद की मक्खी, बॉबी, ये होता है भौरा, और थर्ड है जमीन में बिल, खरगोश, और सूखी घास और तिनकों से झाड़ियों से बनाया गया घोंसला, इसमें बुलबुल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड हो गया राइट आंसर, जो बॉबी है। ठीक है, बॉबी बनाया जाता है, ये आपने देखा होगा खेत में जो दीमक होती है उसके द्वारा, न कि भौरा के द्वारा। तो आवास और जानवरों में कौन सा गलत जोड़ा है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर, जो बॉबी है वो बनाया जाता है दीमक के द्वारा, न कि भौरा के द्वारा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की पेट तथा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अवशेषण, ठीक है, अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तत्व एंडोस्कोपी निम्न में से किस पर आधारित होता है? तो यार आपने देखा होगा कि क्या होता है कि जो हमारे शरीर के आंतरिक अंगों की जब जांच होती है तो उसके लिए एक पाइप सा अंदर डाल दिया जाता है। यदि आपके यहाँ से कभी कोई बीमार हुआ हो तो वह जो एंडोस्कोपी कहा जाता है, उसके जो पाइप अंदर डाला जाता है, तो वो किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो वो ऑप्शन फर्स्ट होगा उसका राइट आंसर यार, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर वह एंडोस्कोपी होता है, और उससे हमारे शरीर के आंतरिक अंगों की जांच की जाती है। ठीक है, एक्सरे लिया जाता है अंदर डालकर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कि वह पेड़ जिसकी जड़ें उसकी शाखाओं से विकसित होती है। ठीक है, मतलब ऐसा कौन सा पेड़ है जिसकी जड़ें उसकी शाखाओं से विकसित होती है? ये भी 4th क्लास का ही क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे बरगद का पेड़, रेगिस्तानी बबूल, खजूर और नीम का पेड़। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यार इसका राइट आंसर। अगर आपने बरगद का पेड़ देखा होगा तो उसकी जो जड़ें हैं उसकी शाखाओं से विकसित होती है, मतलब शाखाओं से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 23 देखें तो कुछ विद्यार्थियों, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है कि कुछ विद्यार्थियों ने दिए गए भोजन के नमूने पर भोजन परीक्षण करते हुए, ठीक है, जो भोजन उन्हें दिया गया है उनमें भोजन का परीक्षण करते हुए देखा कि उस भोजन पर आयोडीन डालने के बाद उसका रंग नीला काला हो गया। दिया गया भोजन पदार्थ कौन सा हो सकता है? तो यार ये 6th क्लास का क्वेश्चन है, जो कि अगर आप देखोगे तो एनसीईआरटी पुस्तक का, जहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का परीक्षण किया जाता है उस चैप्टर से रिलेटेड। तो बच्चों को भोजन पदार्थ दिया गया है और उसमें वो आयोडीन की कुछ बूंदें डालते हैं। तो आयोडीन की बूंदें किस चीज़ के परीक्षण के लिए डाला जाता है और उसका रंग क्या आता है? नीला काला। तो मटर, और सेकंड ऑप्शन है बादाम, थर्ड है उबले हुए चावल, और फोर्थ है मूंगफली। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर, उबले हुए चावल, क्योंकि उबले हुए चावल में होता है, ठीक है, स्टार्च, जो कि आयोडीन परीक्षण के द्वारा स्टार्च की मात्रा जांच की जाती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। आयोडीन डालने पर वह हल्का नीला और काले कलर का हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं कि भारत द्वारा मंगलयान को किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, जो मंगलयान है, जो इस पर मूवी भी बनी थी, आपने देखी होगी, तो मंगलयान किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था, मतलब भारत से कब भेजा था। श्रीहरिकोटा से भेजा था, आंध्र प्रदेश सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। ठीक है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, और ये भेजा था 5 नवंबर 2013 को। ठीक है, कब भेजा गया था, प्रक्षेपित किया गया था 5 नवंबर 2013 को। ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, अगर हम पर्यावरण पढ़ा रहे हैं तो उसका उद्देश्य होना चाहिए, तो पहला है अवलोकन, मापन और भविष्यवाणी करने के कौशल का विकास करना। तो यार इसका राइट आंसर भी फर्स्ट है। ठीक है, सबसे पहले जो अगर हम देखें तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य जो होना चाहिए, तो सबसे पहले अवलोकन, फिर मापन और भविष्यवाणी करने के कौशल का विकास करना, ये फर्स्ट है, इसका राइट आंसर ही है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत आकलन में शामिल होना चाहिए। ठीक है, तो जो प्राथमिक स्तर है, मतलब पहली से 5वीं तक, उनमें पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत आकलन में शामिल होना चाहिए। मतलब अगर हम उसका आकलन कर रहे हैं तो उसमें क्या शामिल होना चाहिए, तो पहला ऑप्शन हमें दे रखा है यार, शिक्षक द्वारा असंरचनात्मक विधि से किए गए अवलोकन और विद्यार्थियों और अभिभावकों में के साथ बांटना। तो और इसका भी ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही राइट आंसर है कि शिक्षक द्वारा असंरचनात्मक विधि से किए गए अवलोकन को विद्यार्थियों और अभिभावकों के साथ बांटना। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण पर दिया जाने वाला दत्त कार्य। ठीक है, मतलब पर्यावरण प्रदूषण पर दिया जाने वाला दत्त कार्य निम्न में से किस प्रकार विद्यार्थियों की सहायता करता है। मतलब अगर हमें कोई ऐसा कार्य दे दिया, प्रोजेक्ट दे दिया पर्यावरण प्रदूषण पर, तो शिक्षार्थियों की कैसे सहायता करेगा। तो पहला ऑप्शन दे रखा है यार कि पर्यावरणीय प्रदूषण पर शिक्षार्थियों को सूचना खोजने में। बिल्कुल, अगर कोई दत्त कार्य दे रखा, कोई प्रोजेक्ट दिया, तो विद्यार्थियों को सूचना खोजने में पर्यावरण प्रदूषण से रिलेटेड ये तो रह गई। अपने विचारों का निर्माण करने में, अगर वह पर्यावरण प्रदूषण की जब सूचना खोजेंगे तो अपने विचारों का भी उद्गम होगा उनके माइंड से। उन पर संवेदनशीलता जागृत करने का अवसर प्रदान करता है। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका राइट आंसर होगा कि पर्यावरण प्रदूषण पर दिया जाने वाला दत्त कार्य निम्न में से किस प्रकार विद्यार्थियों की सहायता करेगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही है इसका राइट आंसर कि पर्यावरण प्रदूषण पर विद्यार्थियों को सूचना खोजने और अपने विचार का निर्माण करने और उन पर संवेदनशीलता जागृत करने का अवसर प्रदान करता है।